सभी को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट यूट्यूब चैनल पे। अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। इसका आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। एक नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन है पहला आपका यहाँ पास। पहला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? बताओ भाई, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? इसका आंसर बताइए। तो यहाँ पास इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता, जो कि थी दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकते हैं। किसको प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पास है आपका एंग्लो इंडियन को क्या करते हैं राष्ट्रपति, क्या अपने हिसाब से मनोनीत करते हैं, पता है आपको ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या पूछा है, कंटूर रेखा दर्शाती है कि, क्या दर्शाती है भाई, क्या दर्शाती है बताइए। समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को, बर्फ गिरने के समान क्षेत्रों को, सूर्य ताप की समान अवधि वाले स्थानों को, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा कि जो कंटूर रेखा वो क्या दर्शाती है आपकी, समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 44 है, आप पहुंच गए हैं इसमें। मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार है? दोस्तों इससे पहले भी मैंने आपको 2-3 वीडियो बना कर डाले हैं, उसको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है, ये तो अभी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, ये बीजेपी की सरकार है, ठीक है, याद में रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पास, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट में है? कहाँ स्थित है बताइए। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम, जो कि भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पास बी इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 46, सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी निम्नलिखित में से कौन सी है? क्या है भाई, सबसे तेज कौन सी चलती है रेलगाड़ी का नाम पूछा है, सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन है? इसका आंसर है आपका शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस एक जो रेलगाड़ी है वो बहुत ही स्पीड चलती है इन सभी के मुकाबले, इसलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ सही जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि कावेरी नदी बहती है, कहाँ बहती है भाई? उत्तर भारत में बहती है, दक्षिण भारत में बहती है, पूर्वी भारत में बहती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो याद रखेंगे कावेरी नदी जो कि है पूर्वी भारत में बहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के एग्जाम में, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्या पूछा गया है कि महाभारत के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको पूछा गया है, सबको पता होगा इसका आंसर क्या होगा, कौन है इसके रचयिता? महाभारत के रचयिता है आपके वेद व्यास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो बोलेंगे तुलसीदास, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है भाई आपके एग्जाम में, क्या पूछा है देखिए, घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? ये घाना कहाँ है भाई बताइए आपको, ये घाना पक्षी विहार कहाँ है आपका? तो ये आपका कहाँ है पता है आपको? राजस्थान में है। कहाँ है आपका? राजस्थान में। यहाँ ही आपका केवला देव है, क्या है आपका? केवला देव, ठीक है। रणथंभौर की बात करेंगे, रणथंभौर है ना, ये भी क्या है आपके राजस्थान में है, ठीक है, याद में रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ? एकदम सिंपल, एकदम आराम से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद में रखेंगे। क्या है आपका दल बदल विरोधी कानून पारित कब हुआ? तो याद रखेंगे ये हुआ आपका 1985 में, 1985 में दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा है भाई, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? सबको पता है भाई किस नदी के किनारे बसा है ये? क्षिप्रा नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे, कावेरी नदी के किनारे, या फिर भागीरथी नदी के किनारे? याद रखेंगे क्षिप्रा नदी जो कि है ए, क्षिप्रा नदी के किनारे बचा है क्या आपका उज्जैन। कहाँ बसा है आपका? क्षिप्रा नदी में। ऑप्शन नंबर ए इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्या है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, कोई भी एग्जाम, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे, चाहे ग्रुप हो, चाहे बैंकिंग हो, कहीं भी हो, ठीक है। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है, कहाँ का है भाई, तमिलनाडु का है, केरल का है, कर्नाटक का है, फिर आंध्र प्रदेश का है। तो यहाँ पर सबका आंसर एक ही होगा, क्या है आपका, केरल का ये क्या है आपका कथकली लोक नृत्य है, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है भाई, निम्नलिखित में से कौन दो राज्यों की राजधानी है। अच्छा है, दो राज्यों की राजधानी है, दो राज्यों की राजधानी है पूछा गया है जी। कौन सा दो राज्यों की राजधानी है आप बताइए मुझे। तो ये इसका क्या होगा पता है आपका आंसर, चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है, किसकी राजधानी, और हरियाणा की भी राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज राजदूत था, मेगास्थनीज राजदूत कौन था बताइए। ये रटने वाला क्वेश्चन है, फैक्ट आधारित क्वेश्चन है। तो देखिए मेगास्थनीज राजदूत कौन था पता है आपको, ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूकस। सेल्यूकस को हम मेगास्थनीज राजदूत के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डेली दोस्तों देखिए, डेली आप ग्रुप को ज्वाइन करोगे, डेली आप वीडियो देखोगे ना, मैं बता रहा हूँ आपका रेलवे ग्रुप डी में जीके जीएस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन भी लगाओगे ना, एमसीक्यू पीवाईक्यू क्वेश्चन, काफ़ी आपके लिए, ठीक है। भारत की समुद्री सीमा लंबी है कितनी है, देखिए क्योंकि मैं आपको पूरा पीवाईक्यू करा रहा हूँ, फालतू क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ मैं आपको, जो आपके ग्रुप डी में पूछा गया है वही क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी साबित होगा, ठीक है। तो जो भी देख रहे हो अच्छे से देखो, बिल्कुल अच्छे तरीके से देखो। थ्योरी के लिए भैया दूसरे यूट्यूबर के पास जा सकते हो, लेकिन अगर आप एमसीक्यू की बात करोगे तो मैं आपको पूरा पूरा करा दूंगा, बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है। तो भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है आपको पता भी होनी चाहिए। इसका जो कि आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7500 किलोमीटर जो कि है भारत की समुद्री सीमा की क्या है लंबाई है, कितना, 7500 किलोमीटर, ठीक है। 7500 किलोमीटर क्या है भारत की समुद्री सीमा की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 56, क्योंकि इससे मैंने आपके पहले 1 2 3 वीडियो और बना दिया है, इससे क्या है आपका मैं 20-20 करके आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिससे कि आपको पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो बुद्ध के बचपन का नाम क्या था बताइए। अब देखिए बुद्ध के बचपन का नाम क्या नाम था, गौतम था, सिद्धार्थ था, महावीर था, क्या फिर शाक्य था। तो ये सबको पता होगा कि सिद्धार्थ नाम था, क्या नाम था, सिद्धार्थ। किनका नाम था, बुद्ध का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम बिल्कुल सही चले जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं, क्या पूछा गया, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई। ये तो सिंपल सा आंसर आपका, क्या कहेंगे, हिमालय की सबसे जो उत्तरी पर्वत है उसको श्रेणी को हम क्या बोलते हैं पता है आपको, हिमाद्री। ऑप्शन नंबर ए इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि आप इसको कीजिए 2 से 3 बार वीडियो को देखिए, आपको रटा जाएगा ये चीज़ें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आप एक तरीके से पता है, आप एक प्रैक्टिस सेट की तरह भी ले सकते हैं। अगर आपका तैयारी हो चुका है, जीके जीएस पूरा कंप्लीट कर लिया आपने सिलेबस को, तो आप प्रैक्टिस सेट के लिए लीजिए। जो समझ नहीं आ रहा है उसको पॉइंट नोट कीजिए, जो समझ आ रहा है उसको आगे बढ़ते हुए लीजिए, ठीक है। गंगा यमुना का संगम स्थल है, इंपॉर्टेंट है, बताइए क्या होगा। तो ये क्या होगा पता है आपको, गंगा यमुना का जो संगम स्थल है वो आपका इलाहाबाद में, कहाँ है आपका, इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर सी इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है, खुदाई खिदमतगर की स्थापना कब हुई। वेरी 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 क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खुदाई खिदमतगर की स्थापना किसने की, अच्छा किसने की पूछा गया है, तो किसने की भाई, किसने की, सबको पता होगा यार, खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। ये आपके एसएससी में पूछा है ना, आरआरबी में कई भी जगह पूछा है आपको, ये पूछता है आपका, ठीक है। तो इतना आप याद में रखेंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि खुदाई खिदमतगर की स्थापना की थी, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन पे तो चलते हैं, बताइएगा इसका क्या होगा आंसर। गांव के पशु मेलों में पंजीकरण शुल्क से किसे आय होती है। भाई ये कितना सरल क्वेश्चन है बताइए। अगर गांव के पशु मेले में पंजीकरण शुल्क होगा, आप बताइए गांव में क्या रहता है, ग्राम पंचायत रहता है ना। अब राज्य सरकार का कोई इसमें वो नहीं रहता, जिला परिषद तो जिला नगर में आ गया आपका, नगर निगम भी नहीं। तो आंसर क्या बचता है, ऑप्शन नंबर ए, और ये पूछा गया आपका रेलवे ग्रुप डी में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइएगा आपने 20 में से कितना आपने हल किया सही से, है ना। मैं मिलता हूँ आपको अगले इसी वीडियो के साथ।